हमारे महासागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन उनमें से 80% से अधिक अज्ञात हैं। वास्तव में अक्सर यह दावा किया जाता है कि हम अपने ग्रह पर समुद्र तल की तुलना में मंगल और चंद्रमा की सतह के बारे में अधिक जानते हैं। नासा इसे बदलने के मिशन पर है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी अन्य ग्रहों पर महासागर कैसे दिख सकते हैं, इसका सुराग खोजने के लिए गहरे समुद्र की खोज कर रही है और हमारे ग्रह पर सबसे चरम वातावरण में से एक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। यह आश्चर्य, खतरे और विस्फोट के जोखिम से भरा एक मिशन है। उम्मीद यह है कि पानी के अंदर की गई उनकी खोजें बाहरी अंतरिक्ष के कुछ रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगी, साथ ही सौर मंडल में अन्यत्र मिशनों के लिए आवश्यक कुछ उपकरणों और प्रयोगों का परीक्षण भी करेंगी। पृथ्वी के महासागर की गहराई आश्चर्यजनक रूप से कुछ ऐसी स्थितियों के समान है जो नासा को हमारे सौर मंडल में अन्य दुनिया में मिलने की उम्मीद है। पृथ्वी के महासागरों के सबसे गहरे हिस्से को हडल जोन के रूप में जाना जाता है। इसका नाम अंडरवर्ल्ड के ग्रीक देवता हेड्स के नाम पर रखा गया है। यह अपने नाम के अनुरूप एक निषिद्ध स्थान है। गहरी खाइयों और गर्तों से युक्त यह दुनिया के महासागरों की सतह से 11 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। संचयी रूप से वे ऑस्ट्रेलिया के आकार के बराबर समुद्र तल का क्षेत्र बनाते हैं। फिर भी कुछ वाहन इस अंधेरी खाई में गिरने से बच सकते हैं। यहीं पर नासा के वैज्ञानिक मैसाचुसेट्स में वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के साथ साझेदारी में पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं का पता लगाने और जांच करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक इस क्षेत्र में अपने मिशनों के लिए जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह भी अंतरिक्ष अन्वेषण के शब्दों से मेल खाती है। हाल के वर्षों में समुद्री जीव विज्ञानियों ने सेंसर और कैमरों से लैस कई लैंडर को हडल जोन के तल पर क्रैशलैंड करने के लिए भेजा है, जहां वे माप लें। लेकिन दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के इंजीनियर अधिक दुर्गम गहराई का नक्शा बनाने के लिए प्राचीन यूनानी नायक के नाम पर ऑर्फियस नामक एक नया स्वायत्त पानी के नीचे वाहन बना रहे हैं। नासा के परसीवरेंस मार्स रोवर के समान दृश्य नेविगेशन तकनीक का उपयोग करते हुए ऑर्फियस समुद्र तल पर चट्टान संरचनाओं, गोले और अन्य विशेषताओं की पहचान करने के लिए अत्यधिक संवेदनशील कैमरों का उपयोग करता है, ताकि स्थलों से युक्त त्रिआयामी मानचित्र तैयार किया जा सके। यह रोबोट को अपना रास्ता खोजने और उन स्थानों को पहचानने की अनुमति देता है जहां वह पहले ही जा चुका है, लेकिन इससे उसे इस कठोर वातावरण की जैव विविधता पर नई रोशनी डालने में भी मदद मिलेगी। ऑर्फियस एक प्रवेश द्वार वाहन है। गहरे समुद्र के जीव विज्ञानी टिम शैंक कहते हैं कि जो WHOI के हैडल अन्वेषण कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर यह काम करता है तो समुद्र में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं जा सकते। यह पहली बार नहीं है कि शैंक ने हडल जोन की अंधेरी गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश की है। 2014 में ऑर्फियस के पूर्ववर्ती नेरेस को केरमाडेक ट्रेंच में भेजा गया था, जो न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। पानी के नीचे का वाहन लगभग 10 किलोमीटर नीचे फट गया, संभवतः अत्यधिक दबाव के कारण। 550 पाउंड वजनी ऑर्फियस को पिछले पानी के नीचे के वाहनों की तुलना में बहुत हल्का, छोटा और सस्ता बनाया गया है। इससे इसे और भी फुर्तीला बनाना चाहिए, जिससे इसे समुद्र तल में खाइयों और छिद्रों में जाने की अनुमति मिल सके, जिनकी पहले कभी खोज नहीं की गई है। लंबे समय तक समुद्री जीव विज्ञानी सोचते थे कि हडल क्षेत्र में जीवन असंभव है, लेकिन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जैसे ही गहरे समुद्र में पनडुब्बी इस क्षेत्र में आने लगी, यह स्पष्ट हो गया कि वहां जीवन जीवित रह सकता है। लेकिन फिर भी यह माना जाता था कि सभी जीवित जीव अंतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचालित खाद्य श्रृंखला द्वारा कायम थे। जल में पौधे, शैवाल और कुछ समुद्री बैक्टीरिया सूर्य की ऊर्जा को शर्करा में परिवर्तित करते हैं, जिसे वे अपने कार्बनिक पदार्थों में संग्रहित करते हैं। फिर इसे शाकाहारी जानवर खाते हैं, जो बदले में मांसाहारी जानवर खाते हैं। वैज्ञानिक आश्वस्त थे कि समुद्र तल पर जीव मृत कार्बनिक पदार्थों, जानवरों के शवों, मल और ऊपर से नीचे आने वाले अन्य कार्बनिक मलबे या समुद्री बर्फ के लगातार गिरने से जीवित रहते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता था कि समुद्री जीवों के रास्ते में कुछ भी बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, और माना जाता था कि सबसे गहरे क्षेत्र अभी भी जीवन के लिए बहुत अंधेरे और ठंडे थे।
संचालन के दृष्टिकोण से महासागर और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी बहुत कुछ समान है। दोनों क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की दूरस्थ टीमों द्वारा समर्थित खतरनाक वातावरण का पता लगाने के लिए रोबोट भेजे जाते हैं, जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन यह भविष्य में भी चंद्र आधार से रोबोटिक उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में मदद कर सकता है। 10 से भी कम वैज्ञानिक सबसी मिशन के साथ समुद्र में गए और उन्होंने तट पर सहकर्मियों के एक बड़े समूह के साथ काम किया। वाइपर मिशन के लिए एक टीम वास्तविक समय में पृथ्वी पर रोवर का संचालन करेगी और उसे डेटा का विश्लेषण करना होगा और बहुत तेजी से निर्णय लेना होगा। गहरे समुद्र में खोज के लिए वैज्ञानिकों को समुद्र की स्थिति, मौसम और लवणता के आधार पर हर समय निर्णय बदलने पड़ते हैं। मिर्मलेक कहते हैं कि आप जानते हैं कि आपके पास अपनी योजना से कम समय होगा। गहरे समुद्र में काम करना बहुत कठिन है क्योंकि परिस्थितियां प्रौद्योगिकी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हमारे ग्रह से दूर के मिशनों की तरह महासागरों की तली के मिशन भी मानवता को पृथ्वी को नए तरीकों से देखने की अनुमति दे रहे हैं, जबकि नासा का कहना है कि उसके समुद्र विज्ञान संबंधी अन्वेषणों से हजारों वैज्ञानिक खोजें प्राप्त हुई हैं। वे ऐसी जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती है यदि हम स्वस्थ महासागरों वाली दुनिया में रहना जारी रखना चाहते हैं। नासा में विज्ञान मिशन निदेशालय में समुद्री जीव विज्ञान और जैव भूरसायन कार्यक्रम वैज्ञानिक लॉरा लोरेंजोनी कहती हैं कि अगर हमें अपने समुद्री वातावरण को बचाना है तो हमें उन्हें समझने की जरूरत है। वह कहती हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण है और नासा ने जो निरंतर माप किए हैं और कर रहा है, वे हमारे समुद्री संसाधनों के स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक हैं। इसका मतलब यह है कि अन्य दुनिया की खोज की दिशा में प्रत्येक कदम पर हम अपने नीले ग्रह के कुछ सबसे अज्ञात हिस्सों के बारे में भी थोड़ा और सीखते हैं। बाकी दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।